नमस्कार। डिजिटल बैंकिंग के दौर में ना कई बार एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम आ जाती है। अचानक से पता चलता है कि अरे बैंक खाते से तो पैसे निकल ही नहीं रहे। ये सच में एक बहुत ही टेंशन वाली सिचुएशन है। और जानते हैं, अक्सर इसके पीछे की वजह होती है ईडीडी। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये ईडीडी आखिर है क्या और इससे निपटा कैसे जाए। जरा सोचिए, आपको कोई बहुत जरूरी पेमेंट करनी है और अचानक आपका कार्ड या यूपीआई सब कुछ काम करना बंद कर देता है। फिर आप बैंक का ऐप खोलते हैं और देखते हैं कि खाते से पैसे निकालने पर तो रोक लगी हुई है। ये जो सिचुएशन है ना, आजकल काफी आम हो गई है और इसके पीछे एक ऐसा बड़ा कारण है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। जी हाँ, अगर खाते से लेन देन पर रोक लगी है तो बहुत मुमकिन है कि आपके खाते पर एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस यानी ईडीडी अलर्ट लग गया हो। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये कोई सजा नहीं है बल्कि ये एक प्रोसेस है। चलिए इसी को आज थोड़ा और गहराई से जानते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये ईडी है क्या? असल में ये एक तरह की खास जांच है जो बैंक करते हैं। आइए समझते हैं कि ये नॉर्मल जांच से अलग कैसे है और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो देखिए, ईडीडी का पूरा नाम है इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस, मतलब बढ़ी हुई या कह लीजिए कि बहुत गहरी जांच। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया की बैंकिंग में ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। आरबीआई के नियमों के हिसाब से ये प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड को रोकने के लिए बनाई गई है। इसका मकसद ग्राहकों को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि किसी भी खाते का इस्तेमाल गलत कामों के लिए तो नहीं हो रहा। इसको ना एक बड़े आसान से उदाहरण से समझते हैं। देखिए, एक होती है सामान्य जांच, जिसे कहते हैं सीडीडी यानी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। वो तो सभी ग्राहकों की होती है। ये बिल्कुल एक रूटीन हेल्थ चेकअप जैसा है। लेकिन ईडीडी तब होती है जब बैंक को कोई खास खतरा महसूस होता है। ये एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जांच की तरह है, जिसमें इनकम के सोर्स से लेकर हर एक ट्रांजैक्शन को बहुत बारीकी से परखा जाता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि बैंक आखिर किसी खाते को इस गहरी जांच के लिए चुनता ही क्यों है? मतलब ऐसी कौन सी वजह हैं जो ईडीडी अलर्ट को ट्रिगर कर देती हैं? चलिए, इसके जो मुख्य कारण है ना, उन पर एक नजर डालते हैं। ईडीडी लगने के ना कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन वजह है अधूरा या पुराना केवाईसी। इसके अलावा मान लीजिए किसी सेविंग्स अकाउंट में अचानक से कोई बहुत बड़ी रकम आ जाए या फिर उस अकाउंट को बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगे, तो ये बैंक के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। इसी तरह जनधन जैसे जो बेसिक खाते होते हैं, उनमें लिमिट से ज्यादा लेन देन होना या बार बार विदेश से पैसा आना भी ईडीडी को ट्रिगर कर सकता है। मतलब सीधे सीधे कहें तो बैंक ये कदम तभी उठाता है जब उसे खाते की एक्टिविटीज में कुछ अजीब सा, कुछ असामान्य लगता है, या फिर कोई जानकारी अधूरी होती है या किसी तरह के रिस्क का शक होता है। ये एक सेफ्टी प्रोसीजर है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को सेफ रखने के लिए जरूरी है। और ईडी लगने का जो सबसे सीधा असर होता है वो है खाते पर डेबिट फ्रीज लगना। इसका मतलब ये है कि खाते में पैसा आ तो सकता है, लेकिन आप उसे निकाल नहीं सकते, ना कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही यूपीआई से कोई पेमेंट कर सकते हैं। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये रोक लगी रहती है। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। अगर किसी के खाते पर ईडीडी लग गया है तो उसे हटवाने के लिए करना क्या चाहिए? देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई के नियमों में इसका एक तय तरीका बताया गया है। चलिए इन 4 आसान से स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले अपनी बैंक ब्रांच जाइए और ईडीडी लगने का सही कारण पता कीजिए। दूसरा, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवाइए। तीसरा, जिस भी बड़े ट्रांजैक्शन की वजह से ये सब हुआ है, उसके लिए अपनी इनकम का सोर्स बताइए। और आखिर में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उन सब के साथ एक लिखित एप्लीकेशन जमा कर दीजिए। इस प्रोसेस को सही से फॉलो करना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंक आपसे मांग सकता है। इसमें पहचान और पते के प्रूफ के अलावा इनकम का प्रूफ देना सबसे जरूरी होता है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न या सैलरी स्लिप। अगर खाते में कोई बड़ी रकम आई है तो उसका भी सबूत देना होगा कि वो पैसा आखिर आया कहाँ से। नॉर्मली अगर मामला सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की कमी का है, तो सारे कागजात जमा करने के बाद ईडी हटने में करीब 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं। हाँ, अगर लेन देन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसमें थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि फ्यूचर में इस तरह की परेशानी से बचा कैसे जाए। कुछ आसान सी बातों का ध्यान रखकर ना ईडीडी जैसे अलर्ट से दूर रहा जा सकता है। तो भविष्य में इससे बचने के लिए हमेशा अपना केवाईसी टाइम पर अपडेट कराते रहें। पैन और आधार को खाते से लिंक रखना तो बहुत ही जरूरी है। अपने सेविंग अकाउंट को उसकी प्रोफाइल के हिसाब से ही यूज करें, मतलब बचत के लिए, ना कि बिजनेस के लिए।
और हाँ, बैंक से जो एसएमएस और ईमेल आते हैं ना, उन्हें कभी भी इग्नोर मत कीजिए। और आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बैंकिंग की सिक्योरिटी और कस्टमर की सुविधा के बीच एक सही बैलेंस बनाना मुमकिन है? ईडीडी जैसे प्रोसेस फाइनेंशियल सिस्टम को सेफ रखने के लिए ज़रूरी तो हैं, लेकिन कई बार ये आम लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी भी बन जाते हैं। इस बैलेंस के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।